प्लास्टिक सर्जरी दोस्तों ये एक नाम नहीं, आदत बन चुकी है। चाहे वो नॉर्मल लाइफ हो, चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी लाइफ हो, हर जगह लोगों ने इसको एक रास्ते की तरह अपना लिया है जो कामयाबी की तरफ जाता है। दोस्तों सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी ही नहीं, और भी बहुत से इंजेक्शन और मेडिसिन्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, जिनका इस्तेमाल लोग सुंदर दिखने के लिए या फिर अपनी उम्र को छुपाने के लिए करते हैं। तो कुल मिला के आज हम इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों बॉलीवुड के अंदर प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही आम हो चुकी है। हालांकि इसका इस्तेमाल पहले हॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। वहां पर जितने भी सेलिब्रिटी थे इसका इस्तेमाल करते थे अपने लुक को ठीक ठाक करने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। लेकिन अब देखा जाए तो बॉलीवुड के अंदर भी इसका असर काफी फैल गया है। दोस्तों जब हम पहले कभी सुनते थे कि किसी ने, एक्ट्रेस ने या फिर एक्टर ने या किसी सेलिब्रिटी ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, तो हम बहुत ही अचंभे के साथ उसको देखते थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक सर्जरी इतना नॉर्मल हो चुका है, इतना नॉर्मल तरीके से इसका नाम लिया जाता है, कोई भी सेलिब्रिटी इससे मना नहीं करता है। कुछ सेलिब्रिटी हैं जो इससे मना करते हैं कि हमने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है, लेकिन बहुत से लोग खुलेआम बोलते हैं, बहुत से सेलिब्रिटी खुलेआम बोलते हैं कि हाँ मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, मेरा नाक ठीक नहीं था, मेरी जो लाइन ठीक नहीं थी, मेरे लिप ठीक नहीं थे, तो मैंने इसके लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। और इसमें से बहुत से नाम हैं जो इस लिस्ट के अंदर है। इस लिस्ट में जो लोग आते हैं उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा श्रुति हसन का, जिन्होंने बिल्कुल सबके सामने बोला कि हाँ मैंने सर्जरी करवाई। उसके बाद में शिल्पा शेट्टी, उन्होंने भी बोला था कि हाँ मैंने अपनी नाक के ऊपर थोड़ी सी सर्जरी करवाई है ताकि मेरा लुक थोड़ा सा ठीक हो जाए। बल्कि राखी सावंत ने तो बिल्कुल खुले आम बोल दिया था कि जो हमें भगवान नहीं दे सकता वो हमें डॉक्टर दे देता है। बिल्कुल इस तरीके से खुलकर उसने बोला था। उसके बाद में सरलिन चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, और उसके बाद में आता है राजकुमार राव ने भी बोला था कि मैंने भी थोड़ी सी अपने फेस के ऊपर सर्जरी करवाई है। इस लिस्ट में और भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी तो करवाई है, लेकिन वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं। लेकिन जब आप उनका फेस देखेंगे तो आपको डिफरेंस बिल्कुल समझ में आएगा कि पहले वो कैसे दिखते थे, आज वो कैसे दिखते हैं। तो आपने बॉलीवुड के अंदर इसका बहुत सारे लोगों पर ये चीजें देखी होंगी, असर देखा होगा बॉलीवुड के अंदर, बिल्कुल आम हो चुका है। बस फर्क इतना है, कई लोग खुले आम बोल देते हैं, कई लोग नहीं बोलते हैं। दोस्तों जितनी भी प्लास्टिक सर्जरीज है, इसके अंदर जो सबसे कॉमन सर्जरीज है वो है नोज जॉब। जी दोस्तों, ये एक ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर नाक को यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा कट करके उसके बाद में जो हड्डी है उसको थोड़ा सा फाइल के साथ शार्प कर दिया जाता है, या फिर ट्रिम कर दिया जाता है, या फिर थोड़ा सा कट कर दिया जाता है, या फिर थोड़ा सा कोई हिस्सा जहाँ पे ये लगता है कि थोड़ा सा कम है उसको बढ़ा दिया जाता है। कहने का मतलब नाक को छोटा बड़ा करना या फिर ऊंचा नीचा, इस तरह की इस सर्जरी के अंदर आती है। और समझ लीजिए दोस्तों, बॉलीवुड के अंदर जब भी आपको ये लगे कि भाई इसकी नाक पहले ऐसी नहीं थी अब ऐसी है, तो समझ जाइए कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। तो इसमें नॉर्मल यही होता है। और दोस्तों इसमें जो दूसरे नंबर पर जो बॉलीवुड के अंदर या फिर सेलिब्रिटी जो सबसे ज़्यादा सर्जरी को करवाते हैं वो है लिपोसक्शन। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैट होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो इसमें कई बार आपने देखा होगा कि कई बार यहाँ पर गाल के पास गड्ढे होते हैं, या फिर कहीं पे ज़्यादा फैट हो, यहाँ पे चिन के पास है, तो उसको हटा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं वो इसी के अंदर आती हैं। और बॉलीवुड के अंदर आपने ये चीज़ें नोटिस की होंगी, कई चेहरे पहले गोल मटोल से थे लेकिन आजकल वो पूरे जो लाइन के साथ पूरे शार्प हो गए, तो वो सिर्फ इसी में आते हैं जहाँ से जैसे चिन के पास फैट ज़्यादा है कुछ भी, तो इसका इस्तेमाल लोग बहुत कर रहे हैं फिलहाल, सेलिब्रिटी तो खासकर। और दोस्तों इसमें जो तीसरी सर्जरी आती है जिसे एक्ट्रेस ज़्यादा करवाती है, ब्रेस्ट एग्मेंटेशन। दोस्तों इस सर्जरी के अंदर एक्ट्रेस क्या करवाती है, जहाँ पर फैट कम होता है वहाँ पर वो एक्स्ट्रा फैट या फिर सिलिकॉन वगैरह डलवाकर उसे थोड़ा सा साइज को इम्प्रूव किया जाता है। तो इस तरह की सर्जरी भी आपको काफ़ी देखने को मिलती है। आपने जो बॉलीवुड के अंदर देखा होगा तो बहुत सी जो एक्ट्रेस हैं जो पहले मतलब इतने हेल्दी नहीं दिखते थे, लेकिन बाद में उनका साइज कुछ अलग हो जाता है, तो उसके पीछे रीजन यही होता है। दोस्तों इस लिस्ट में जो चौथे नंबर पर जो सर्जरी आती है वो आती है फेस लिफ्ट। दोस्तों इसके अंदर फेस की जो मसल है, जो स्किन है, उसको थोड़ा सा टाइट या फिर ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है, लिफ्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो चेहरा है वो थोड़ा सा जवान दिखने लगता है। मतलब जो फेस लटक जाता है, जो मसल लटक जाती है, जो स्किन लटक जाती है, उसको ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि बुढ़ापा तो आया ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप बॉलीवुड के अंदर या फिर सेलिब्रिटीज में देखते होंगे कि फेस तो बिल्कुल जवान है लेकिन यहाँ से स्किन लटकी रहती है, बूढ़ी स्किन लगती है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है। और दोस्तों अब मैं जिस सर्जरी का नाम लेने जा रहा हूँ वो आजकल ट्रेंड बन चुके हैं, मतलब सभी लोग इस चीज़ को बहुत नोटिस करते हैं और इस चीज़ के ऊपर बात भी बहुत की जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो लाइन सर्जरी, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, फाइल से जो ये हड्डी है जो वाली, इसको घिसकर इसको इस तरीके से सेट कर दिया जाता है कि जो आपकी जो लाइन है बिल्कुल शार्प हो जाए, बिल्कुल अच्छे से दिखे। तो इस जो लाइन के ऊपर ये काम किया जाता है।
वैसे तो दोस्तों मैंने अभी जिन भी सर्जरीज़ के ऊपर बात की है, जिन चीज़ों के बारे में मैंने बताया है, ये आजकल सेलिब्रिटी जगत में बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं। लेकिन एक चीज़ और है जो सर्जरी से थोड़ा हटकर होती है, वो होते हैं इंजेक्शन और मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल मतलब उम्र बढ़ने के बाद भी सेलिब्रिटी के जो रिंकल है वो दिखाई नहीं देते। चेहरा बिल्कुल जवान दिखता है, बिल्कुल ऐसा लगता है भाई मतलब क्या ग्लो कर रहा है कि एक भी रिंकल नहीं है। मतलब 70 की एज में भी यहाँ पे कोई रिंकल नहीं है। तो वो जो कमाल करके दिखाते हैं वो होता है एक ऐसा इंजेक्शन जिसे कहा जाता है बोटॉक्स और फिलर्स। इस तरह के इंजेक्शन इसमें काम में लाए जाते हैं। दोस्तों बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन होता है। ये बहुत ही जानलेवा होता है, बहुत ही खतरनाक। अगर इसकी डोज ऊपर नीचे हो जाए, इसकी डोज का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल ही कम डोज यहाँ पर उनको दी जाती है, जिसकी वजह से रिंकल्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो जो रिंकल्स है वो परमानेंट खत्म नहीं होते, वो 5 से 6 महीने के लिए ही आप उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोबारा से मेंटेन करना है तो दोबारा से फिर इसको लेना पड़ेगा। कुल मिला के ये परमानेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसको अपने फेस पर अप्लाई करवाते हैं। लेकिन जब भी इसको फेस पर अप्लाई करवाते हैं तो आपको अलग से ही पता चल जाएगा साइड में कहीं भी कि भाई इसने ये इंजेक्शन ले रखा, क्योंकि जहाँ पर इंजेक्शन लिया जाता है वहीं से रिंकल गायब होते हैं, बाकी आपको हर जगह दिखाई देते हैं। वैसे दोस्तों मैंने अभी आपको फेसलिफ्ट के बारे में जब बताया था उसके अंदर भी सेम यही चीज़ होती है, तो उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों होती ना कई चीज़ें बहुत खतरनाक होती है, लेकिन आजकल है ना ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है, इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस जा चुका है कि हर कोई इन जानलेवा चीज़ों का इस्तेमाल मतलब करने से घबराते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनको कामयाबी चाहिए होती है। उनको सिर्फ स्मार्ट दिखना है, चाहे वो भले ही कम टाइम के लिए क्यों ना हो। लेकिन जब भी आप इस तरह के फेसेस देखेंगे तो उनके साइड में आपको बिल्कुल अलग से दिखाई दे जाएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ काम किया गया है उम्र को छुपाने के लिए। दोस्तों इनके अलावा, इन सर्जरीज के अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा आजकल सेलिब्रिटी यूज़ कर रहे हैं। जो नए सेलिब्रिटी जो अभी आ रहे हैं जिन्हें नहीं पता है वो इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है डार्क से लाइट फेस। आपने बहुत से सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा दोस्तों जो पहले बहुत ही डार्क कलर, बहुत ही काले होते थे, लेकिन आजकल उनका बिल्कुल स्किन और जो फेस ऐसा हो गया है कि भाई आप देखते हैं ये क्या। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हम ज़्यादातर एसी के अंदर रहते हैं, ज़्यादा धूप में नहीं रहते, पहले धूप में रहते थे इस वजह से काले थे, अब हम नहीं रहते तो हमारा जो कलर है वो ठीक हो गया है। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग इस चीज़ के लिए भी एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट। और दोस्तों इस ट्रीटमेंट के अंदर ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। जो टीवी पर ऐड आती हैं, बहुत सारी ऐड हम देखते हैं भाई इसी से सब कुछ कमाल हो रहा है, इसी से चीज़ें बदल रही हैं, इसी से रंग साफ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसके पीछे जो एक इंजेक्शन का जो इस्तेमाल किया जाता है उसे बोला जाता है ग्लूटाथियोन इंजेक्शन। और दोस्तों ये एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल एक अलग बीमारी के लिए किया जाता है। जैसे ग्लूटाथियोन इज अप्रूव्ड ओनली फॉर सर्व लीवर डिसऑर्डर्स एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ केमोथेरेपी एसोसिएटेड न्यूरोटॉक्सिसिटी ट्रीटमेंट। तो दोस्तों इससे आपको पता लग गया होगा कि ये जो इंजेक्शन है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल कई जगह पर सिर्फ स्किन को वाइट करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन ये भी जानलेवा होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब आप कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए है लेकिन आप उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही खतरनाक होती है। और जिम के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी बनाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे जो हम जब ट्रीटमेंट करते हैं, कोई ऑपरेशन होना होता है तो उसके लिए उन मसल के अंदर वो इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो जो मसल है फूलकर थोड़ी सी अपने साइज़ को इम्प्रूव कर ले, ताकि हमें जब ऑपरेशन चल रहा है तो उन चीज़ों को अच्छे से देखा जा सके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। लेकिन इस इंजेक्शन का इस्तेमाल, इस टेबलेट का या इस केमिकल का इस्तेमाल लोग किस लिए करते हैं? बॉडी को ज़्यादा हैवी दिखाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक इस तरह के इंजेक्शन आते हैं जो बॉडी को थोड़ा सा जो मतलब ऑपरेशन के दौरान यूज़ किए जाते हैं, सर्जरी के दौरान, लेकिन लोग बॉडी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए बहुत सी जानें भी चली जाती हैं जो बहुत ही खतरनाक है। और मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, आजकल लोग फेम पाने के लिए, बहुत जल्दी ऊपर जाने के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस होने के लिए लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना जानलेवा, कितना चीज़ें, बस उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल जाना चाहिए। इसी चीज़ के पीछे लोग भाग रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जब आप देखते हैं कि सेलिब्रिटी बूढ़े नहीं हो रहे हैं,
तो क्या है, उनके रिंकल्स नहीं आ रहे भाई, वो क्या ट्रीटमेंट से चलते हैं, वो किस तरीके से चलते हैं, क्योंकि देखो उनका बॉडी ही शोरूम है, वही उनका काम है, उसी से वो कमाते हैं, तो वो उस चीज को मेंटेन करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। ये आपकी तरह नहीं है कि 50 रुपए की क्रीम लेकर आए या फिर एक पाउडर लेकर आगे लो भाई मैं भी उनके जैसा हो जाऊं, नहीं होता है भाई। मतलब अगर आप एक साइड में 3 से 4 हजार रुपए खर्च कर रहे हो उसी चीज के लिए, चलो 50 हजार रुपए आप खर्च कर रहे हो, लेकिन एक सेलिब्रिटी उसी चीज के लिए करोड़ों खर्च करता है, क्योंकि उसे यही चीज दिखानी होती है। तो आप उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप उनके साथ मिलकर नहीं चल सकते। अभी पीछे जब वॉर फिल्म आई थी तो ऋतिक रोशन ने बहुत अच्छी बॉडी बनाई थी, सब लोग बोल रहे थे भाई बहुत बढ़िया बॉडी बनी है, मैं भी ऐसी बनाऊंगा, मैं भी। भाई बना तो लोगे, लेकिन आपको पता है सिर्फ उस फिल्म के अंदर बॉडी बनाने के उन्होंने 6 से 7 करोड़ रुपए सिर्फ उस चीज के ऊपर खर्च किए थे, जिम पे, ट्रेनर पे, डाइट पे, सब चीजों पे, सिर्फ उस चीज के लिए इतना खर्चा कर दिया था। तो कुल मिला के मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो सेलिब्रिटी होते हैं वो एक अलग पर्पज से अपना काम करते हैं, लेकिन उस पर्पज को वो हासिल करने के लिए बहुत सेफली और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। लेकिन आप जब इसी रास्ते पे चलते तो अनसेफली जाते हैं और बहुत कम पैसों में वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाती है। तो किसी की देखा देखी हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जब इतनी सारी बातें हो चुकी है, अवेयरनेस की बातें चल ही रही हैं, तो मैं एक सर्जरी का नाम जरूर लेना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा आजकल तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, बहुत से सेलिब्रिटीज़ को करवाते हैं, एक्टर्स खास तौर पर। दोस्तों इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, फैट को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पे लगाया जाता है। दोस्तों इस सर्जरी का नाम है ब्राजीलियन बट लिफ्ट सर्जरी। दोस्तों ये बहुत ही जानलेवा है, इसके अंदर जो डेथ रेशो बहुत ही ज़्यादा है। कहने का मतलब ये मान के चलिए अगर 3000 सर्जरी होती है तो उसमें से एक इंसान का मरना तय है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसको करवाने से चूकते नहीं हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, मतलब कहीं से फैट निकाल के, जैसे आजकल आपने एक चीज़ देखा होगा कि ऊपर से थोड़ी सी चौड़ाई होती है, ठीक है, फीमेल के अंदर, लेकिन बीच में से पेट बिल्कुल जीरो और फिर नीचे फिर मोटाई ज़्यादा होती है। इसके पीछे जो रीज़न होता है दोस्तों, यहाँ का फैट निकाल कर कहीं और एडजस्ट कर दिया जाता है। तो बिल्कुल ये जो सर्जरी बहुत ही खतरनाक है, इसमें बहुत से लोगों के एंड मौके पर ही जान चली जाती है, लेकिन फिर भी लोग इसका रिस्क उठाते हैं और इसको करने से नहीं कतराते। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो जब लोग इस तरह का रिस्क ले सकते हैं तो छोटी मोटी सर्जरियों से तो लोग आजकल घबराते ही नहीं है, लेकिन आजकल ये सर्जरियाँ भी बहुत ही नॉर्मल होती जा रही हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री है ना, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, करोड़ों की इंडस्ट्री है। मतलब आप ये मान के चलिए कि इसके ऊपर बात करना भी बहुत बड़ा बवाल बन जाता है, क्योंकि जब उस इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर ये बात आती है तो वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते कि क्यों इसके ऊपर बात की जा रही, क्यों इसके ऊपर अवेयरनेस, क्यों चीज़ें इतनी बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कई सर्जरी बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होती, वो सेफ होती हैं, लेकिन वो सही हाथों से अगर की जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, सर्जरी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो सही ढंग से सही डॉक्टर के द्वारा या फिर मतलब होता ना एक्सपीरियंस स्टाफ के द्वारा ना की जाए तो वो चीज़ भी आपके लिए जानलेवा हो जाती है। कई बार हम बोलते हैं कि नॉर्मल सी सर्जरी थी और जान चली गई, उसको ये प्रॉब्लम हो गई, ये इन्फेक्शन हो गया। वो चीज़ें कई बार आप डिपेंड करती है उस जगह के ऊपर जहाँ पर आप वो सर्जरी करवा रहे हो, जहाँ पर वो काम करवा रहे हो, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कुल मिला के मैं इस वीडियो के लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि भगवान ने जैसा आपको बनाया है, अगर आपको उससे संतुष्टि नहीं है तो आप इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से भगवान ने किसी को भी आधा अधूरा नहीं बनाया। लेकिन जिसको बनाया है तो सही बोला है भाई, मतलब जो भगवान नहीं देता वो डॉक्टर देता है। तो जो ज़रूरत है, जो चीज़ें हैं ज़रूरी हैं, उनके लिए तो हमें करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप छोटी सी चीज़ को ठीक करने के लिए, भाई मेरी थोड़ी सी नाक ऊपर है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, थोड़े से मेरे होंठ थोड़े से मोटे हो जाएं, थोड़ा सा चिक यहाँ से थोड़ा सा हो जाए, जोला निकले, इन चीज़ों के अगर आप करवाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक भी बन सकती है। क्योंकि अगर सही जगह से सही तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये बहुत जानलेवा और ख़तरनाक हो जाती हैं। तो बस यही टॉपिक था आज के बारे में। तो बॉलीवुड के अंदर इसका कितना असर है, सेलिब्रिटियों के ऊपर इसका कितना असर है, हमारे देश के ऊपर ये चीज़ कितनी कॉमन हो चुकी है प्लास्टिक सर्जरी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।